ठीक है भाई, पेज नंबर 84, पेज नंबर 84 पर हम न्यूमेरिकल कर रहे हैं बी। अ बॉडी ऑफ मास 10 kg इज़ मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। एक बॉडी जिसका मास कितना है, 10 kg है। ये आपका वो बॉडी है, इसका मास कितना है, 10 kg। ये मूव कर रहा है, कितनी स्पीड से, वेलोसिटी है इसकी 10 मीटर पर सेकेंड। ये वेलोसिटी से मूव कर रहा है। फाइंड द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी बिफोर एंड आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स ऑन इट। नहीं, आगे लिखा है अ फोर्स एक्ट फॉर 5 सेकेंड। सही है। फर्ज करें मैं इसको गाड़ी समझ लेते हैं, सही है। तो इसका मास कितना, 10 kg, और इसकी स्पीड कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड। अ फोर्स एक्ट फॉर 5 सेकेंड टू रिड्यूस इस वेलोसिटी। इसको रोकने के लिए एक फोर्स अप्लाई होती है। वो फोर्स ब्रेक की भी हो सकती है। तो ब्रेक की फोर्स लग रही है, कितने टाइम तक लग रही है, 5 सेकेंड तक लग रही है। और उसके बाद क्या होता है, उसकी जो वेलोसिटी है, पहले ये v1 थी 10, और अब उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई है आफ्टर 5 सेकेंड, ये हो गई 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। फाइंड द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी बिफोर एंड आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स। फोर्स लगने से पहले उसका मोमेंटम क्या था, और फोर्स लगने के बाद उसका मोमेंटम क्या है। तो ये तो बहुत आसान है। फोर्स लगने से पहले मोमेंटम ये होगा, और फोर्स लगने के बाद मोमेंटम ये होगा। क्या ख्याल है। तो मोमेंटम बिफोर फोर्स तो क्या फार्मूला था मोमेंटम का, m इंटू वी। m क्या है आपके पास, 10, वी भी कितना है 10। 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, जवाब क्या आएगा, 100। इसका यूनिट क्या होता है मोमेंटम का, न्यूटन सेकेंड। तो ये फोर्स के लगने से पहले है। आफ्टर फोर्स अब जब फोर्स लग गई तो मोमेंटम क्या होगा, मास तो उसका अभी भी वही है, लेकिन स्पीड उसकी कितनी हो गई है, 2। तो अब इसका जो मोमेंटम हो गया नया, वो कितना हो गया, 20 न्यूटन सेकेंड। सवाल यही पूछा था कि फोर्स के लगने से पहले कितना मोमेंटम है और फोर्स के लगने के बाद कितना मोमेंटम है। उतार लें इसे, रोको भाई सब। ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 का, हमने बी करा था ये। इससे पहले ए में एक रीजनिंग क्वेश्चन दिया हुआ, व्हेन अ फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट मूव्स टुवर्ड्स अर्थ ड्यू टू पुल ऑफ अर्थ ऑन इट। जब कोई ऑब्जेक्ट ज़मीन के तरफ खींच रहा हो, ठीक है। डज अर्थ आल्सो मूव टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट। क्या अर्थ भी ज़मीन ऑब्जेक्ट की तरफ जाएगी। हमने न्यूटन का तीसरा कानून पढ़ा था, हर एक्शन का क्या होता है, अगर ज़मीन किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच रही है तो क्या वो ऑब्जेक्ट भी उस ज़मीन को अपनी तरफ खींचेगा। ये सवाल पूछा है। थर्ड लॉ के तहत तो खींचेगा, लेकिन क्या ज़मीन जाएगी, क्यों नहीं जाएगी। इसलिए नहीं जाएगी कि जो मास है उसका जो रेशो है वो बहुत है। ज़मीन का जो मास है वो बहुत बड़ा है, सही है। अगर जाएगी भी तो पॉइंट पता नहीं कितने 10 की पावर माइनस में कहाँ जाएगी। तो न्यूटन के तीसरे कानून के तहत हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। लेकिन यहाँ पर जब ज़मीन किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच रही है
तो क्या रिएक्शन में वो ऑब्जेक्ट भी ज़मीन को अपनी तरफ खींचेगा? हाँ, वो रिएक्शन में वो ऑब्जेक्ट भी ज़मीन को अपनी तरफ खींचेगा, लेकिन क्या ज़मीन मूव करेगी? अब हम यहाँ कह रहे हैं कि नहीं, ज़मीन मूव नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि ज़मीन का मास रिलेटिव टू इस ऑब्जेक्ट के मास के मुकाबले में बहुत बड़ा है। ठीक है, तो ये इसका ए पार्ट था रीज़न के लिए, और बी हमने इसको कर लिया। तीसरा सवाल, वाई अ वायर फेंस इज़ डिज़ाइन इन द हेलमेट ऑफ बैट्समैन। बैट्समैन के हेलमेट में जो वायर का नेट होता है, जाल होता है, फेंस होता है, वो क्यों बनाया जाता है? बैट्समैन खेल रहा है ना, उसने हेलमेट पहना हुआ है और वायर का जो है वो फेंस लगा हुआ है, वो क्यों लगाया जाता है? ताकि बॉल ना लगे, रोकने के लिए। तो लकड़ी का लगा दो, कांच का लगा दो, कांच का लगाएंगे तो टूट जाएगा। अच्छा, तो फेंस वो लगाते हैं इसलिए कि वो जो बॉल आ रही है ना, उसका मोमेंटम है, उसका कुछ मास है और कुछ उसकी क्या है, वेलोसिटी है। अब वो जो आएगा और आपके मुंह से टकराएगा ना, तो अपना मोमेंटम आपके चेहरे पर ट्रांसफ़र कर देगा, रुकेगा ना वो। मोमेंटम रुकेगा तो ख़त्म तो होता नहीं, मोमेंटम एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाता है। तो वो ट्रांसफ़र जब होगा तो क्या होगा, जबड़ा हिल जाएगा, दांत टूट जाएंगे। उस मोमेंटम को एब्ज़ॉर्ब करने के लिए या उसको आप के बॉडी में ट्रांसफ़र करने के बजाय वो ट्रांसफ़र कहाँ कर लेते हैं, उस हेलमेट के फेंस में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। सही है, ये वजह होती है हेलमेट के अंदर लोहे के फेंस की। हाउ डज़ इट प्रिवेंट फ्रॉम इंजरीज? ज़ख्मी होने से ये कैसे बचाता है? ये मोमेंटम को अपने अंदर क्या करता है, एब्ज़ॉर्ब कर लेता है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम आ गए क्वेश्चन नंबर 4 पर, और ये अब शुरू हो रहा है लॉज ऑफ मोशन पर सवालात। ठीक है, मोशन के कितने लॉ पढ़े थे हमने? 3 लॉज पढ़े थे, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड एंड थर्ड। तो 5वां सवाल का बी पार्ट हम कर रहे हैं, ये एक न्यूमेरिकल के तौर पर आया है। क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट लिखा है, अ फोर्स ऑफ 3400 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी ऑफ मास इज 8 kg, 850 kg। 850 kg का एक ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर एक फोर्स लग रही है 3400 न्यूटन की। फाइंड द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय द फोर्स। ठीक है, बड़ा सादा सा सवाल है। ये एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर कितनी, इसका मास कितना है 850 kg, और इस पर फोर्स पीछे से कितनी लग रही है 3400 न्यूटन। बताइए इसमें एक्सेलरेशन कितना पैदा होगा? अगरचे कि इसमें फ्रिक्शन है, उसको डिस्कस नहीं किया इन्होंने, हमें सिर्फ और सिर्फ इस फोर्स की वजह से डेवलप होने वाला एक्सेलरेशन निकालना है। डेटा क्या है इसका? मास दिया हुआ है 850 kg और फोर्स दी गई है कितनी 3400 न्यूटन। मालूम क्या करना है, कौन सा लॉ लगेगा? सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, F इज इक्वल टू m इंटू ए। तो F की जगह मैंने क्या लिखा 3400, और मास की जगह पे क्या लिखा 850, और एक्सेलरेशन मालूम करना है। ये इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, वहाँ जाकर क्या करेगा, डिवाइड करेगा, डिवाइडेड बाय 850, 0 से 0 कट गया। 17 के टेबल से मैं काट रहा हूँ, 17 5 ज़ा 85, 17 2 ज़ा 34 0, 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20। एक्सेलरेशन कितना आ गया 4। एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, उतारें इसे।
अब इसी का जो है वो सी पार्ट है। सी पार्ट में कह रहे हैं हाउ मच फोर्स शुड बी रिक्वायर्ड अप्लाइड ऑन अ बॉडी, कितनी फोर्स चाहिए होगी एक बॉडी पर अप्लाई करने के लिए जिसका मास 425 kg है। बॉडी का जो मास है वो कितना है 425 kg। इसको चलाना है कितनी फोर्स लगेगी ये पूछ रहे हैं, ठीक है। टू प्रोड्यूस एक्सेलरेशन सेम इज कैलकुलेटेड इन पार्ट बी। पार्ट बी में हमने क्या कैलकुलेट किया था, एक्सेलरेशन उतना ही चाहिए जितना इसके पार्ट बी में हमने कैलकुलेट किया था। कितना कैलकुलेट किया था 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो सवाल क्या बना, सवाल ये बना कि एक ऑब्जेक्ट है 425 kg का, उसको आपको इस एक्सेलरेशन से चलाना है, कितनी फोर्स लगेगी। तो फोर्स आपको मालूम करनी है, मास आपको दिया हुआ है 425 kg और एक्सेलरेशन भी कितना दिया हुआ है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो सिंपल आप फार्मूला लगा दीजिए, F इज इक्वल टू m इंटू ए। एफ ऐसे लिखा, मास की जगह क्या लिखेंगे 425 और ए की जगह क्या लिखेंगे 4। मल्टीप्लाई 4 पंजे 20 का 0 हासिल लेके 2, 4 दूनी 8 10 का 0 हासिल लेके 4 6 16 17। तो कितना फोर्स लगेगी 1700 न्यूटन। उतार ले इसे भी। अब हम आ गए क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 का बी, फाइंड द मास ऑफ अ बॉडी विच इज एक्सेलरेटेड बाय अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 200 न्यूटन। एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई हुई है 200 न्यूटन। That change in velocity 30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सही है। चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम वो कितनी दी गई है 36 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो कह रहे हैं इसका मास क्या होगा ये मालूम करें। क्या मालूम करना है, सवाल पकड़ पाए आप लोग ये या नहीं अभी तक। एक ऑब्जेक्ट है, उसका मास कितना नहीं बताया, फोर्स कितनी लग रही है वो 200 न्यूटन फोर्स उसके अंदर उसकी वेलोसिटी में ये चेंज लाती है। और आपको पता है वेलोसिटी में जो चेंज आता है वही दरअसल क्या कहलाता है एक्सेलरेशन। और ये जो यूनिट है ये भी बता रहा है कि ये क्या दिया हुआ है। अच्छा बोला इसको क्या है चेंज इन वेलोसिटी 30, बोला नहीं एक्सेलरेशन। तो इसमें देख के बच्चे घबराएंगे, भाई ये तो वेलोसिटी बोली गई है, हालांकि ये वेलोसिटी नहीं है। ये क्या है, किस बात से लग रहा है कि ये एक्सेलरेशन है, एक तो यूनिट से लग रहा है और दूसरा होगा ये चेंज इन वेलोसिटी। और चेंज इन वेलोसिटी क्या कहलाती है, इसका मतलब ये है एक्सेलरेशन। तो अब सवाल ये है कि इस पर फोर्स लग रही है 200 न्यूटन और उसमें एक्सेलरेशन डेवलप हो रहा है 36 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बताइए मास क्या होगा। सिंपल सवाल बन गया, F इज इक्वल टू 200 न्यूटन, मास मालूम करना है और एक्सेलरेशन बराबर है किसके 36 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो F बराबर होता है किसके m इंटू ए के। F की जगह क्या लिखा 200, मास हमें मालूम करना है और एक्सेलरेशन की जगह लिखा 36। मल्टीप्लाई कर रहा है, वहाँ जाके डिवाइड करेगा। तो मास इज इक्वल टू 200 डिवाइडेड बाय 36। काटें इसको, 50 को 9 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 5.55 kg। इसका मास कितना हो गया 5.55 kg। और इसी के दूसरे पार्ट में आपसे कहा गया है कितना एक्सेलरेशन, व्हाट शुड बी द एक्सेलरेशन ऑफ द सेम बॉडी इफ अप्लाइड फोर्स चेंज टू 280।
वो कह रहे हैं कि अगर ये वाली फोर्स है ये 200 के बजाय कितनी कर दी जाए, 280 कर दी जाए, तो अब जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा। तो ये इसका सी पार्ट है। सी पार्ट में कह रहे हैं फोर्स कितनी होनी चाहिए, 280 न्यूटन। मास कितना है उस ऑब्जेक्ट का, इसको हम ले रहे हैं 50/9, 50/9 kg। एक्सेलरेशन अब क्या होगा ये पता चलाना है। तो F इज इक्वल टू एम है, फोर्स की जगह क्या लिखा 280, मास की जगह पे क्या लिखा 50/9 और एक्सेलरेशन मालूम करना है। ये इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, वहाँ जाके पलट जाएगा। 280 मल्टीप्लाई बाय 9/50 इज इक्वल टू ए, 0 से 0 कट गया, 9 को 828 से मल्टीप्लाई 252 डिवाइडेड बाय 5, इसको डिवाइड करेंगे क्या आएगा 50.4। तो एक्सेलरेशन कितना हो गया